जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत आज क्लास 10th में अपन बाबा नागार्जुन की एक रचना है कल और आज, इसका वाचन करेंगे। और इसका वाचन करने से पूर्व परंपरा के रूप में हम नागार्जुन जी का एक परिचय संक्षिप्त रूप में प्राप्त करते हैं कि कौन थे नागार्जुन जी। तो नागार्जुन जी का जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा में हुआ था। बिहार के दरभंगा जिले में आपका जन्म हुआ था सन 1911 में। आप भुक्कड़ प्रवृत्ति के ज्यादा थे, फक्कड़ मस्ताना, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि विवाह के लगभग 9 वर्षों तक, विवाह के पश्चात लगभग 9 वर्षों तक नागार्जुन की पत्नी ने नागार्जुन का मुंह नहीं देखा था, क्योंकि विवाह के तुरंत बाद ये घर से बिना बताए के निकल गए थे। केवल सूचनाएं घर तक पहुंचती थी, आज यहाँ है आज वहाँ है, ये इधर उधर भ्रमण पे ही रहते थे। तो देशाटन इनका प्रिय शौक था और पकड़ी इनके स्वभाव में थी। ये घूमते फिरते 1936 में श्रीलंका पहुंच गए। श्रीलंका में आपने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। इनके पिता का नाम गोकुलनाथ मिश्र था। आपने बहुत सारी रचनाओं की, उनमें मुख्य रूप से इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। इनके साथ साथ आपने स्वाध्याय के द्वारा संस्कृत, पाली, मगधी, मराठी इत्यादि भाषाओं पर भी गहरी पकड़ बना ली थी। हिंदी के तो थे ही, और उसके साथ साथ स्वाध्याय से घर पर पढ़ करके इतनी सारी भाषाओं की ये ज्ञाता हो गए थे। तो देखिए, हम जो आज रचना पढ़ने जा रहे हैं बाबा नागार्जुन की कल और आज, ये बताती है कि ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति का परिवेश किस प्रकार का होता है, और ग्रीष्म ऋतु के ठीक तुरंत बाद जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा काल आता है, तब उसी प्रकृति में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो कल और आज, कल यानी ग्रीष्म ऋतु, आज यानी वर्षा ऋतु, बुरे समय से अच्छे समय में प्रकृति में जो होने वाले परिवर्तन है, उन्हीं परिवर्तनों को इस कविता के माध्यम से नागार्जुन ने हमारे सामने रखा है। तो देखिए क्या है कविता कल और आज। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेती हार। अभी कल तक यानी आज वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, कल तक तुम्हें गालियां देती तुम्हें हताश खेतियार। खेतियार कहते किसान को। कल तक जब भीषण गर्मी से चारों ओर धरती जल रही थी और किसी प्रकार की कोई खेती नहीं हो रही थी, तब किसान उस वातावरण को गालियां देता था, ये कैसा मौसम है। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड। गोरैया कहते घरेलू चिड़िया को, हाउस स्पैरो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, घरेलू चिड़िया। तो वो घरेलू चिड़िया मिट्टी में नहाती। आपने देखा होगा गाँव में संध्या काल में जब चिड़िया गोरैया मिट्टी में नहाना प्रारंभ कर दे, तो घर के बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि अब वर्षा होने वाली, ये संकेत होते हैं गोरैया का मिट्टी में नहाना कि वर्षा बहुत शीघ्र आने वाली। अभी कल तक धूल में नहाते थे, क्योंकि वर्षा थी नहीं, और धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, चिड़ियों के झुंड। अभी कल तक पथराई हुई थी धनर खेतों की माटी। धनर कहते हैं धान के खेतों, पथराई कहते हैं कठोर। अभी कल तक बंजर की तरह दिख रही थी धान की खेती जहाँ होती है, वो भूमि, वो जमीन बिना वर्षा के या जल के अभाव में पथराई हुई थी, कठोर बनी हुई थी। अभी कल तक धरती पथराई हुई थी धनर खेतों की माटी। अभी वो मिट्टी जो थी वो पथराई हुई थी। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। मेंढक भी चुपचाप धरती की कोख में, उसके गर्भ में दुबक कर चुपचाप पड़े थे। मेंढकों का टरटराहट सुनाई नहीं देता था। लेकिन जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है, ये सारे क्रियाकलापों में परिवर्तन हो जाता है। क्या क्या होंगे वो आगे पढ़ेंगे। अभी तक अपने को बताया है कि माटी जो थी धान की वो पथराई हुई थी, कठोर थी। किसान मौसम को गालियां दे रहा था। गोरैयों के झुंड रेत में नहा रहे थे और मेंढक चुपचाप दुबके पड़े थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। स्वच्छ निर्मल साफ जिसे अपन कहते हैं, उसे कवि कह रहा कि बदरंग था, उसमें कोई रंग नहीं था। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु के प्रारंभ होता है, आप देखोगे कि आसमान का रंग परिवर्तन होने लगता है।
जगह जगह पे काले बादलों की झुरमुट होती है, कभी सूर्य का प्रकाश उन बादलों को छनता हुआ आता है, कहीं थोड़ा थोड़ा भाग सफेद और भाग नीला दिखाई देता है। तो अलग अलग रंग के वे बादल वर्षा ऋतु में दिखाई देने लगते हैं। लेकिन कल तक जब तक ग्रीष्म ऋतु थी तब तक वे बिल्कुल बदरंग थे। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू। तंबू कहते हैं डेरे को, टेंट को अपन कहते हैं डेरा। यह तंबू का तात्पर्य है काले घने बादल। आज ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू, आज आसमान में तुम्हारे तंबू तन गए। किसके तंबू तन गए? बादलों ने डेरा डाल दिया है। और आज चमका रही है पावस रानी। पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को, पावस यानी वर्षा ऋतु। चमका रही है, गिरा रही है छन छन की आवाज के साथ, रात नन्ही नन्ही बूंदों के साथ वर्षा प्रारंभ हुई है। और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बांदियों की अपनी पायल। अपनी पायल, बूंदा बांदी रूपी पायल से आज झंकार कर रही है, आज झंकर उत्पन्न कर रही है, मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सेना। झिंगुर एक विशेष प्रकार का छोटा सा जीव होता है जो आवाज करते हुए उठता। आपने देखा होगा झिल्ली वाला एक छोटा सा जीव होता है, तो केवल वर्षा ऋतु में ही हमें स्पेशली नजर आता है। वो क्या करता है? आवाज करते हुए। सेना ही कहते हैं मुंह से बजाई जाने वाले या फूंक मारकर बजाई जाने वाला एक वाद्य यंत्र। तो झिंगुर उस वर्षा ऋतु में बोलने लगते हैं, उनकी सहनाइयां, उनकी आवाज सुनाई देने लगती है। और आज जोरों से कूक पड़े हैं नाचते थिरकते मोर। और आज जैसे ही वर्षा ऋतु हुई है बिल्कुल परिवर्तन होगा। कल तक जो बिल्कुल नीरसता थी, बदरंग आसमान था, मेंढक दुबके पड़े थे, लेकिन जैसे ही वर्षा हुई झिंगुर बोलने लगे, मोर नाचने लगे, थिरकने लगे। और आज जोरों से कूक पड़े हैं, कूक पड़ना बोलना, नाचते थिरकते मोर, नाचते गाते हुए मोर आज कूक पड़े हैं। आ गई वापस जान, पुनः एक बार नवीन जीवन का संचार हुआ है, नई क्रांति का संचार हुआ है, नव जीवन का उदय हुआ है। आ गई वापस जान दूब की झुलती सिराओं के अंदर। घास जो अब तक जल चुकी थी, जैसे ही वर्षा जल की बूंदें उनके ऊपर गिरी, उनकी सिराओं में, उनकी ध्वनियों में एक नई जान आ गई, वे पुनः हरी होने लगी। पर आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म। जैसे वर्षा ऋतु आई, गर्मी चुपचाप कहाँ चली गई मालूम ही नहीं चला, विदा हो गया, चला गया। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, समेटकर अपने लाव लश्कर। लाव लश्कर कहते हैं ताम झाम, ठीक है नहीं, अपने सारे ताम झाम। ताम झाम क्या होते हैं ग्रीष्म के? सिर्फ गर्मी करना, टेम्परेचर बढ़ाना, नीरसता फैलाना, ये सारे जितने भी ताम झाम थे उसके, उन सबको समेटकर आज ग्रीष्म चुपचाप विदा हो गया। तो ये बाबा नागार्जुन की पहली कविता कल और आज इसका वाचन किया। इनकी एक संक्षिप्त छोटी सी कविता एक और इस पाठ्य पुस्तक में हमने दी है, जिसका वाचन अपन कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।